कौन नहीं जानता है जो अभी किसानों का आंदोलन हुआ है, कितने लोग मारे गए, ये कौन भूल सकता है। गाड़ी से लोगों को कुचलवा दिया है, ये कौन भूल जाएगा। यह तो सब कुछ ये कहते हैं भाई साहब, अगर कोई गोली मारे तो मैं गोली मार मैं गोली कह देंगे, सब नहीं जा रहेंगे। हमारे साहब निकलने कैसे लेके आएंगे, सब मनूरी कर रहे हैं। वो गिरते हैं, मरते हैं, गायें भाग देती हैं रोड पे, इससे एक्सीडेंट बढ़ते हैं। और माननीय अखिलेश जी ने इतना विकास किया है, गोमती रिवर फ्रंट बनवाया, कन्याधन दिया, लैपटॉप बंटवाए, सारे काम उन्होंने एक्सप्रेस वे से लेकर बहुत सारे काम कराए अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ना कि मैंने निष्पक्ष भर्तियाँ थी। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना कहूँगा, उन्होंने 6 लाख बच्चों को टैबलेट देने का वादा किया था, किसको मिली है यहाँ पर। कैरल मंत्री में कोई बता दे टैबलेट मिली है। और मैं तो सीधे बात है, मैं पढ़े लिखे साथ हूँ। योगी जी जो स्टूडेंट इलाहाबाद में उन पर लाखियाँ बरसाएंगे, मैं दूंगा वोट। मैं तो स्टूडेंट हूँ, कल उनके साथ हुआ, आज मेरे साथ होगा। सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इनका देखें, ये सबसे अच्छा दिखाते हैं, तभी यहाँ आए हैं। सटीक बिल्कुल जानकारी और जनता से जा जाकर निष्पक्ष दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत यादव। आज मैं फिर से एक नया सर्वे आपको दिखाने आया हूँ ग्राम पंचायत अंडनी में। आपको बताता चलूँ, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। गढ़ इसलिए माना जाता है, यहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक जीतते रहे हैं। तो ग्राम पंचायत आज अंडनी में आए हैं। ये जो भीड़ जो आपको दिख रही है, लोगों का मूड जानेंगे। इस बार ये लोग किसकी सरकार चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। तो सबसे पहले भैया, क्या नाम है आपका? अंकित। इस बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव का काम बोलता है। काम बोलता। भैया आप? सरकार तो अखिलेश यादव की आएगी। अखिलेश यादव की क्यों आनी चाहिए सरकार? सर, अखिलेश यादव की सरकार इसलिए आनी चाहिए, यहाँ से विकास के मुद्दे पर जो लोग, जो किसान हैं, इतने परेशान चल रहे हैं। हर मुद्दे पे इन्होंने क्या किया है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराया है हर जगह से। जो मेन मुद्दा है विकास का, विकास कहाँ है। अगर विकास, इतना ही विकास होता तो यहाँ अभी जो कैंपेन चल रहा है, केंद्रीय मंत्री घर घर जा कर के वोट मांग रहे हैं, अगर विकास होता अगर सरकार में, तो ये इनके लिए ये वो नहीं होता कि हर केंद्रीय मंत्री को घर घर जा कर के कैंपेन करना पड़ता। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, बाबा जी कहते हैं, क्या कहना चाहोगे? बाबा जी बिल्कुल गलत कहते हैं। अच्छी पार्टी है और सब लोग समर्थन करते हैं। यहाँ पे हमेशा सरकार रही है, सपा को वोट मिला और फिर मिलेगा, टोटल वोट मिलेगा। समाजवादी पार्टी प्रदेश में कितनी सीटें ला रही है? 300+। किस बेस पे? समाजवादी पार्टी ने हमेशा अच्छा काम किया है, लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी ने केवल सांड ढील पाए हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं किया है। आपका शुभ नाम? संजीव कुमार। बाबा जी कहते हैं हमने गायों के लिए गौशालाएं बनवाई हैं। कहीं नहीं बनवाई, कोई गौशाला नहीं बनवाई है। गायें चलती हैं रोड पे, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, उनका कोई बाबा ने कोई व्यवस्था ही नहीं कर रखी है। हम तो कहते हैं जो भी एक्सीडेंट होता है गायों से, उनके लिए बाबा जी व्यवस्थाएं करें, उनको पैसा मुहैया कराएं, जिससे उनका सुचारू रूप से इलाज हो सके। लोग गिरते हैं, मरते हैं, गायें भाग देती हैं रोड पे, जिससे एक्सीडेंट बढ़ते हैं। और माननीय अखिलेश जी ने इतना विकास किया है, गोमती रिवर फ्रंट बनवाया, कन्याधन दिया, लैपटॉप बंटवाए, सारे काम उन्होंने एक्सप्रेस वे से लेकर बहुत सारे काम कराए अखिलेश यादव जी ने। एक्सप्रेस वे से याद आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं आधा अधूरा एक्सप्रेस वे अखिलेश जी छोड़ के भागे थे, उसको हमने आके पूरा किया। क्या कहना चाहिए? तो उनकी सरकार में पूरा हुआ, अगर उनकी सरकार चली गई तो वो थोड़ी ना पूरा करेंगे। उनकी सरकार चली गई, वो स्टार्टिंग तो की। वो ये कहते हैं कि एक्सप्रेस वे पूर्वांचल मैंने उससे अच्छा बनाया। क्या कहना चाहोगे? ये एक्सप्रेस बहुत अच्छा है जी, उसकी अपेक्षा। उन्हें बहुत जल्द काम किया है। इतनी जल्दी कौन सा एक्सप्रेस वे बना? जो साल तो उद्घाटन तो उन्होंने उद्घाटन किया, बहुत जल्दी एक्सप्रेस बनवाया। ये वालों ने सिर्फ नकल की है। भाजपा वाले हमेशा नकल करते हैं समाजवादी पार्टी का। ठीक है, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत के जाएगी। अखिलेश यादव भैया जीत के जाएंगे यहाँ से। अखिलेश यादव भी कितने मतों से जीतेंगे? 300+ जाएंगे, जीत के जाएंगे यहाँ से। कितने मतों से जीता के? यहाँ से 50 से। अरे 1 लाख से ऊपर बन जाएंगे। 1 लाख वोटों से भारी बहुमत से विजयी होंगी। और जिन्होंने संजीव यादव ने बोला था ना मुकाला करेंगे, यहाँ से SP सिंह बघेल जी का मुकाला होगा। देखते हैं कितने वोट मिल रहे हैं। तो ये जमीनी सर्वे दिखा रहे हैं ग्राम अंडनी का। क्या कहना चाहोगे अखिलेश जी के बारे में? अखिलेश जी के बारे में, अखिलेश भैया के अलावा किसी को पहले भी वोट नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी के अलावा हम लोग वोट किसी को देते भी नहीं और न देंगे। हाँ, और समाजवादी के अलावा हमारे गांव का या क्षेत्र का, पूरे भारत का, किसी के अलावा, यूपी के अलावा किसी ने विकास किया नहीं है। और बीजेपी की सरकार में झूठ के अलावा कुछ नहीं। गईयों से अभी तखरऊ के पुल पे एक सांड ने बहुत गरीब व्यक्ति को अभी मारा है 4-6 दिन पहले ही।
इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सपा के अलावा किसी को वोट नहीं ना किसी को देंगे, और 1 लाख से ऊपर यहाँ से जीतेंगे। पूरी यूपी में 300 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं उनकी, ये मेरा मानना है। बीजेपी ने पर एक काम अच्छा किया है, क्या खेत में रहे तो गाय खा जाएं और मंडी में नेवी पे लगाएं तो सरकारी कर्मचारी खा जाएं। मतलब किसान का लगेगा ही नहीं कहीं से भी। धान लगवाने जाएं 300 रुपये कुंटल, गेहूँ रखाएं तो गैयाँ खाए जाएं तब गेहूँ रखा हो जाएंगे, और गेहूँ रखाने जाएं तो मर जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन? बाबा जी लेंगे। बाबा जी जिम्मेदारी तो लें, किसान मर रहे हैं दिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि प्रदेश में हमने इतना विकास कराया है कि जनता तैयार है पुनः हमारी सरकार बनाने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? योगी जी ने भाई साहब कोई विकास नहीं किया, सिर्फ झूठ पे राजनीति करते हैं। उनकी सरकार में इतने गुंडे माफिया हैं, चाहे धनंजय सिंह से लेके और पूर्वांचल में बहुत बहुत बड़े बाहुबली हैं। आज दिन तक सलाखों के पीछे नहीं गए। बुलडोजर उनका नकली जगह चल रहा है। उनके धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं खुले में, और धनंजय सिंह के अलावा और बहुत बड़े बड़े बाहुबली बड़े हुए हैं, वो सत्ता के संरक्षण में पड़ रहे हैं। दादा किसकी सरकार चाहते हो? अखिलेश है। क्यों? वह हमारे घर क्षेत्र का नेता है, इसलिए केवल अखिलेश यादव की सोच विकासवादी सोच है। अखिलेश जब आएंगे तो नए लड़कों को रोजगार मिलेगा। हमारी ये इसमें से कोई सब बेरोजगार पड़े हुए हैं, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, 2-2 पैसे के लिए मोहताज हैं सब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी सरकार में निष्पक्ष भर्तियां होती हैं। इस पर क्या कहोगे? कहाँ पर हुई हैं? हमें तो बताया कि वो योगी जी अभी वो पेपर हुए थे, पेपर लेट हो गए, टैग का पेपर हुआ, लीक हुआ, कहाँ से निष्पक्ष हुई हैं? बताएं आकर हमें। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 10 मार्च को गर्मी शांत कर देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? गर्मी तो जनता शांत करती है, वो क्या कर देंगे शांत? वैसे कुछ काम मतलब छूटे हैं उनसे, वो जरूर करवा दें। ऐसे मतलब बछड़े पकड़ना बंद हुए, बकरियां भी पकड़ना बंद करवा दें, बकरे बंद करवा दें, और ये रह गए क्या नाम पड़रा, ये भी पकड़ना बंद करवा दें। क्योंकि आदमी तभी तो विकास मतलब चौपट होगा उनका व्यवसाय। जिस तरह बैल मतलब घूम रहे हैं, अगर बैल बिकते रहते तो गाय घूमती हैं सड़कों पर क्या? आप ये बताइए, अगर बैल बिकते रहते तो क्या सड़कें गाय घूमती? तो इस तरह बकरे भी बंद करवाएं वो, और पड़रा भी बंद करवाएं। सब गेहूँ खाए लाए, आदमी खावे गेहूँ नहीं, सब गैया ने गेहूँ खाए लाए। बाबा जी अच्छो कर रहे, खादी बोरी मिलते नहीं, 5 किलो कैमरों का दही पैसा पूरे 15 सही मीठा की बोरी मिली। को वोट दे दिए, सब वोट ये सपा गए, सब पूरा गढ़ 300 सीटें हैं, 300 अखिलेश यादव की। हाँ, अखिलेश यादव की हैं 300 सीटें, कोई रुपया नहीं दुनिया पे। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? बनेगी, बीच खेत बनेगी, बहुमत से। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10 मार्च को गर्मी शांत कर देंगे। इस पर क्या कहोगे? मुख्यमंत्री जी की गर्मी खुद ही शांत हो जाएगी जब वो चुनाव हार जाएंगे, तो आपको ढूंढने नहीं मिलेंगे। आपने यूट्यूब से लेके उस पर चैनल पर देखा होगा, वो बाबा जी ही बन जाएंगे जाके अपने आराम से घंटा बजा जाके गोरखपुर में। और मेरा तो ये कहना है कि वो चाहें तो गोरखपुर यूपी ही छोड़ दें, वहाँ पर उत्तराखंड में घंटा बजाएं, जहाँ की उनकी पैदाइश है वहाँ पे घंटा बजाएं जाके अपना। यहाँ पे उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। पक्की बात? बिल्कुल 100%। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव के अलावा किसी कोई सरकार नहीं। 300 प्लस है अखिलेश यादव की सीटें। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव? अभी 4 साल हो गए हैं अखिलेश यादव थे तब भर्ती सब चीज़ निकलती थी। अब जब से बाबा जी की सरकार बनी है तब से ना आर्मी की भर्ती निकली है, ना पुलिस की भर्ती निकली है। हम लोग रोजगार हैं, इतने लोग लड़के खड़े हैं हमारे साथ, वो सब रेस लगाने जाते हैं, हर पोस्ट पॉइंट कर दी जाती है। आर्मी की भर्ती नहीं है 4 साल से, और लड़के सब ओवर एज हो रहे हैं, ना छूट मिल रही है 2 साल की उम्र की, न वो है कोई मतलब नहीं है, न भर्ती आ रही है। मैं क्या करूं? अब ये एक ड्यूटी दे दी है बाबा ने कि खेत में जाओ अपनी भैंसें रखा, वो क्या नाम सांड आड़ ये ढेले हुए हैं गाय भैंस, इनको रखाओ बस रे दो। ये काम रहा बाबा का और कुछ नहीं। अब बार सरकार नहीं बन रही है बाबा की, सरकार बनेगी अखिलेश भैया की, ये मैं दावा दे रहा हूँ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। मैं बाबा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो बाबा जी बताते हैं कि हमने राशन बंटवाया है, तो राशन उन्होंने 5 किलो दिया है। जो गायों ने हमारे खेत में 5-5 बीघे चर रखे हैं, 1 बीघा में 5 कुंटल गेहूं पैदा होता है, बाकी का 4 कुंटल 95 किलो का बाबा जी या मोदी जी देंगे आके यहाँ? मैं बाबा जी से पूछना चाहता हूँ, कितने इंसान चले गए यहाँ से जो गाय से टकरा गए, रास्ते में काले बैल हैं, सांड दिखते नहीं है रात में, वो इधर से निकले और लोग खत्म हो गए। क्या उनके इंसान लौटा सकते हैं बाबा जी?
हमारे गांव में काफी लोग खत्म हो गए कोरोना काल में, वैक्सीन नहीं मिली, कोविड में कोई समस्या हमारे पिताजी और हमारी दादी जी एक ही दिन 1-1 घंटे के अंदर से खत्म हुए हैं। मैं एम्बुलेंस कर्मचारी हूं, मैं 108 गाड़ी चलाता हूं, फिर भी अपने पिताजी को ऑक्सीजन देकर भी नहीं जिंदा कर पाए, क्योंकि सारे अस्पताल बंद करवा रखे थे। आप जाइएगा किसी अस्पताल में तो RT-PCR जांच लाइए, उसके बाद हम भर्ती करेंगे। जांच होती तब तक लोग खत्म हो जाते थे। जो आज बीमार हुआ, खत्म हुए सर। जो आज बीमार हुआ है, क्या आज ही RT-PCR की जांच उसके लिए आ जाएगी? इन्होंने 24 घंटे का बना रखा था। दूसरी चीज, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करवा रखे थे। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं, इनके पास वेंटिलेटर है भी तो डॉक्टर नहीं उनके पास। अगर अंदर चले भी गए, अगर अंदर पहुंच भी गए तो एक मास्क लिया और लगा दिया, ऑक्सीजन उसमें है भी या नहीं इसका भी पता नहीं। बाबा जी ने सैपई हॉस्पिटल में, जो हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, उसमें 2 प्लांट हुआ करते थे ऑक्सीजन के, उसमें 1 प्लांट बंद पड़ा था। मुलायम सिंह यादव ने पत्र लिखकर योगी बाबा जी को लिखा कि हमारा प्लांट ऑक्सीजन का चालू करवा दीजिए, या यहाँ से ये कोविड काल का ये हटा दीजिए। हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, ये देख नहीं पाएगा कोविड जो आप दिखा रहे हो। उसके बाद जब कितनी मौतें हुई, पर डे 50 से 60 डेड बॉडियां पर डे सैपई से निकला करती थी। बाबा जी ने आज दिन तक किसी का लिखित में दिया कि कितने लोग खत्म हुए? मुख्यमंत्री जी कहते हैं जब कोरोना काल चल रहा था उस समय जो है सपा या बसपा का कोई भी कार्यकर्ता जमीन पर नहीं आया था। हमारी सरकार न होती तो शायद है कोरोना पे हम कंट्रोल न कर पाते। हाईवे रोड पे करेल में सपा के लोगों ने बहुत भोजन खाना बांटा है। दूसरी चीज गुरु, और पैसे भी दिए लोगों को, किराए भाड़े को बैठाला भी है। एक चीज कहना चाहेंगे, मैंने साइकिल भी रखवाई, सीओ साहब से मेरी बात भी हुई थी, मैंने 3 दिन खाना बंटवाया इसी हाईवे पे। बाबा जी ने ये सवाल पूछा कि कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे नहीं उतरा। मैं बाबा जी से पूछना चाहता हूं कि घर से निकले तो लाठियां पड़ी, घर में अंदर है तो लाठियां पड़ी, कार्यकर्ता अगर पहुंच भी गए खाना लेकर तो उनपे भी लाठियां पड़ी। और जो प्रवासी जो रोड पे आ रहे थे हैदराबाद, बम्बई, दिल्ली, उनके लिए व्यवस्था नहीं कर सके? आपके पास गाड़ियां नहीं थी? गुजरात काम करते थे, पैदल चलते चलते सर यहाँ तक आने में थक गए। जो 2-3 लोग यहीं के आगरा से मोटरसाइकिल लेने गई है, कोई रोड व्यवस्था नहीं थी। अभी वोट मांगते हैं घर घर जाकर, अगर ऐसे ही 50-50, 60-60 गाड़ियों का रेला निकालते हैं, 400 गाड़ियां बेच दी फलानी जगह से, 500 रुपए लेकर नोट वोट भर लिए गए, आदमी फलानी जगह भीड़ बढ़ाइए। अगर ऐसे गाड़ियां लगा देते तो प्रवासी क्यों पैदल आते? कितने लोग मरे, कितनी महिलाओं के बच्चे रोड पे जन्मे और खत्म हो गए। ये बाबा जी इसका जवाब देंगे? बाबा जी की सीटें आएंगी 0 और बाबा जी बजाएंगे मठ में घंटा। अब की बात भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि ये बातों के बाजीगर हैं और कुछ नहीं। मोदी जी बाजीगर नहीं है। 15 लाख बताए थे, किसके खाते में आ गए? मैंने तो खाता खुलवाया था 0 बैलेंस वाला, उन्होंने कहा था 0 बैलेंस वाले में रुपए आएंगे। किसके में आए? कोई एक आदमी बता दे 15 लाख। सिर्फ ये जुमले की सरकार है, जुमलेबाजी करती है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही कोई रहेगा आगे। अच्छा, दूसरी बड़ी बात सर, दूसरी बड़ी बात भाई, जब कोरोना काल में हमारे घर पे कोई खत्म हो जाएगा और योगी जी मोदी जी कहते हैं आप दीपक जलाओ, किसी घर में कोई खत्म हो जाएगा तो वो दीपक जलाएगा? नहीं जलाएगा। दूसरी बात, थाली बजाओ, गलत है भाई। किसी घर में मौत हो जाए, हम ये नहीं कहते कोरोना काल में कोई खत्म हुआ, वो उधर से आदेश कर रहे हैं आप थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। कोरोना उससे भाग जाता और हमारे आपके मास्क के अगर कोरोना बच जाए तो जानवरों के मास्क के लिए कितने ट्रक कपड़े आने पड़ेंगे भैया जी? ना। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि टिड्डी आ रही है, आ रहा है, फलाना आ रहा है, बीमा। तो आपके पास गवर्नमेंट है, व्यवस्था आपको करना चाहिए, किसान लोग क्या जाने। अब सारी रात हम लोग गाय रखाते हैं, रात में उधर से आए, यहाँ एक इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने गाय रखाने के टाइम पे कई लोगों को बंद किया, ठोका, थाने में रही वो रात पर ठंडा में। वो कहते हैं हमारी सरकार ने शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा किया। बाबा जी के 3 साल से बंद है, स्कूल ही बंद है, 3 साल से बंद है। ये बच्चे हैं, लैपटॉप किसी पे है नहीं, चलाने लायक फोन नहीं है, पैसे नहीं, मेरे पास भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाबा जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे हैं, ये 3 साल से स्कूल नहीं गए हैं, इनका भविष्य क्या होगा? ये बच्चे अभी 2 में पढ़ रहे हैं, इनको डायरेक्ट 5 में किया जा रहा है। इनको अगर जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो ये पौधा क्या चलेगा? मैं बाबा जी से पूछना चाहता हूँ, बाबा जी इसका जवाब दे। बाबा जी पढ़े नहीं। कल वो क्या बघेल साहब कल कह रहे थे एक वीडियो में कि लाओ मैं हाई स्कूल की मार्कशीट बना के कल तुम्हें देता हूँ, नाम दे दीजिए। तो फर्जी बना, तो उनके पास ये मशीन है मार्कशीट बनाने की, बिना पढ़ा के बनाने वाली।
सपा सरकार में ऐसा कोई काम नहीं होता है और ना ही होगा। इनके पिताजी कोरोना काल में बड़े भाई 4 महीना हो गया हमें लगे खेत डरे गई ना हमारे सब गई ने खेत खा लो रात में सालन दाबी लो मर गए होते तो हमारे बच्चे न होते तो हम तो डरते सब सारी रात नहीं साहब हमारा देखा था खेत जो बड़ी डरी है झूठ कह रहे कहते हैं हमने जो है गौशालाएं बनवाई। गौशाला हम कहा जाने गौशाले कहाँ तो खेत खाए रहे सब गौशाले है ही नहीं है कहूँ अब है तो कहीं और पास कहीं नहीं गौशाला एक भी। आप नहीं माने तो देखिए चल अभी मौजूद ने गेहूँ खा ले, गेहूँ की रेट है 2000 रुपए और उससे भी कम, और भूस की रेट है 1700 रुपये। आपने सुना 1700 रुपए की भूस की रेट है सिरसाई में बिक रहा है, हमारे गाँव से लेके जा रहा है, और गेहूँ बिक रहा है हमारा 2000 रुपए, वो भी मंडी में लग नहीं रहा। कजू गई हुआ खा जाती, घर चोकरा खा जाती। हमारे लिए 5 किलो गेहूं पूछना चाहेंगे बाबा जी से, हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं 5 किलो एक दिन में गेहूं खा लेंगे। जब हमारा धान की फसल हुई तो 2400-2500 रुपए में धान खरीदा गया, आज वही धान का रेट पतले वाले का 3600-3700 कर दिया गया है। जब हमारे पास रहा ही नहीं है तो अब खरीदेंगे बेचेंगे हम क्या? ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों ने भंडारा भर रखा है। अब वो 3600-3700 रुपए में बेचेंगे, उनको फंड देंगे लड़ने के लिए। वोट खरीदिए, आप कितना वोट खरीद सकते हो? जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ना कि मैंने निष्पक्ष भर्तियाँ थी हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना कहूँगा, उन्होंने 6 लाख बच्चों को टेबलेट देने का वादा किया था, किसको मिली है? यहाँ पर कैरल एमपी में कोई बता दे टेबलेट मिली है? और मैं तो सीधी बात है, मैं पढ़े लिखे साथ हूँ। योगी जी जो स्टूडेंट इलाहाबाद में उन पर लाखियाँ बरसाएंगे, मैं दूंगा वोट। मैं तो स्टूडेंट हूँ, कल उनके साथ हुआ आज मेरे साथ होगा, किस बात पर वोट दूंगा मैं? ऐसी भ्रष्टाचार की सरकार नहीं चाहिए। जो बच्चे रात में सो रहे हैं उन पर डंडे बरसाए जाएँ, किस बात पर बरसाए रहे हैं? जवाब है उनके पास? वही बात है, पढ़े लिखे ना है नहीं तो फिर उन्हें क्या पता है स्टूडेंट का? वो बिकी हुई मीडिया है, अगर वो हरा सकते हैं वो आज का दिन और तिथि आप दोबारा तो आएंगे नहीं हमारे पास, मगर 10 तारीख के बाद आप यही टाइम लिख लीजिए, यहीं फिर मिलेंगे। वो हराने का सर्वे दिया था, मैं 1 लाख प्लस से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ से जिता के भेजूंगा। सरकार अखिलेश यादव की 300 प्लस। बाबा जी सोच नहीं सकेंगे कि हम कितने से आ रहे हैं। है क्या मेरा सर्वे जो है, जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो जनता मेरी देख रही है, तो क्या मैं ये फर्जी सर्वे दिखा रहा हूँ? नहीं, आपका बिल्कुल फर्जी सर्वे नहीं, आपका अच्छा सर्वे है। बाकी की कुछ न्यूज वाले हैं जो बिके हुए हैं, आप भी समझते हैं और जनता भी समझती है। उनके लिए कहना चाहूँगा कि आपके लिए सारी पब्लिक ही सब कुछ है, आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, आपके लिए सब कुछ पब्लिक ही है। आपके लिए अच्छा बोलेंगे, आपका हम चैनल ज़्यादा चलाएंगे, आपको ज़्यादा हम लाइक करेंगे, तो आप अच्छा सर्वे दिखा रहे हैं तभी तो आपके लिए खड़े हैं यहाँ पे। ना अन्य न्यूज वालों को गालियाँ और जूते भी पड़े हैं। सभी लोग भाइयों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि ये आर भारत न्यूज 20 जो भी है, RMST जो भी है, ये भैया का यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इनका देखें। ये सबसे अच्छा दिखाते हैं, तभी यहाँ आए हैं। सटीक बिल्कुल जानकारी और जनता से जाकर निष्पक्ष दिखाते हैं। हम अंडनी की ग्राम पंचायत भी अंडनी है, ग्राम भी अंडनी है, तो बारी बारी से ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएंगे। थोड़ा रोशनी दे दो। तो भैया खड़े हैं, भैया से जानेंगे मुख्यमंत्री कैसा चाहते हो। सबसे पहले आप मेरे यहाँ अंडनी गांव जो करल में पड़ता है उसमें आप आए, आपका बहुत बहुत अभिवादन जी। थैंक यू जी। और यहाँ तो सब कुछ सपा ही सपा है जी। कौन नहीं जानता है जो अभी किसानों का आंदोलन हुआ है, कितने लोग मारे गए, ये कौन भूल सकता है? गाड़ी से लोगों को कुचलवा दिया है, ये कौन भूल जाएगा? यहाँ तो सब कुछ सपा ही सपा है। और हमारे समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं, बनने जा रहे हैं अखिलेश जी, करेल से तो बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। से भी नीचे जाएंगे हम, क्या और बता दूं उनके लिए, 0 से नीचे कोई संख्या नहीं है। कल तक वो समाजवादी पार्टी में ही रहे, यहीं से पले और यहीं से बड़े, और आज आकर यहीं सामने आ गए, तो उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। 20 तारीख के बाद उनको पता चल जाएगा कि इनका वर्चस्व यहाँ क्या है। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश। बाबा जी मठ में जाएं, वो अपना सब कुछ सजा लें और बाबा जी अपने मठ में जाएं। बस इतना ही कहना उनके लिए, बाबा जी अपने मठ में वापस हो जाए, अच्छा है, आगे के लिए बहुत अच्छा है।
वो अपनी पूजा करें मठ में जाके, बस यही बेस्ट है, उनके लिए इतना ही कहना है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सुनो भाई साहब, बताएं इस वक्त क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं? हम भैया सुनो मेरी बात कि जो मुलायम सिंह मंत्री जी थे पहले, तो हमारे यहाँ या हर जगह किसानों का बम्बा भराई सिंचाई फ्री करी, तो किसान चाहते हैं कि जो काम करें वो ही उसको चाहते हैं, ठीक है। अब बाबा जी ने गायें इतनी डलवा दी गई हैं कि रात रात में परेशान हैं, सारा खेत खा गई हैं। अब बताओ बच्चों को क्या खिला सकते हैं हम लोग, बताइए आप। और गरीब गांव में रहते हैं, सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है, तो बताइए सिलेंडर भरा सकते हैं? एक महीने में 2 बार राशन दे रही है। राशन जो मिलता है किसी को मिलता है, हर महीने में कट जाता है। एक घर में 5 यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं, 2 को मिलता है, 3 फ्री जाते हैं, ऐसा भी होता है। आप बताइए साहब। और गायों के मारे परेशान हैं, बैल बछड़े ढले एक्सीडेंट होते हैं, और 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, बता कौन गरीब भरा लेगा सिलेंडर? आप बताइए 300 रुपये का सिलेंडर मिलता था। तो इस बार वोट आपका किसका? है समाजवादी का, अखिलेश को सरकार चाहते हैं, और अखिलेश सरकार बनेगी। हाँ, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। राम कबीर कठेरिया, गांव अंडनी। और मुख्यमंत्री कैसा चाहते हो? मुख्यमंत्री हम जो विकास करे उसको चाहते हैं। अच्छा, मैं बहन जी कहती हैं, बहन जी का मतलब समझ रहे होंगे, मायावती जी। वो कहती हैं कि दलितों के हित की बात करने वाली सिर्फ बसपा है और कुछ नहीं। अब नहीं, आप सपा को वोट कर रहे हैं? बसपा नहीं है, बसपा भी नहीं है। आप सपा को, ये लोग जबरदस्ती तो नहीं कहलवा? अरे हमसे कोई जबरदस्ती कब है? हमसे ऐसा कुछ नहीं, यादवों के बीच में रह कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का वोट दोगे? पक्का वोट देंगे। और कोई इस सरकार में ज़्यादा कुछ विकास नहीं हुआ है। किसकी सरकार में विकास नहीं? बीजेपी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है जी। राशन मिल रहा है 5 किलो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ से बसपा प्रत्याशी लड़ रहे हैं, दीपक पेंटर। हाँ, तो उन्हें वोट नहीं करोगे? नहीं करेंगे, अखिलेश को ही करोगे? अखिलेश को। दीपक पेंटर को जानते तो होंगे ही, वोट मांगने आए होंगे। हम जानते हैं और वोट नहीं करेंगे। अच्छा, न करने का कोई एक रीजन बता दो। ऐसा है, मेरे यहाँ अगर सपा की सरकार बनती है तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी नौकरियाँ लगेंगी, विकास होगा, हर काम, बिजली फ्री मिलेगी, लाइट मिलेगी। और जो महंगाई हो रही है, सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, 400 रुपये का सिलेंडर था, 1000 रुपये का हो गया है। महंगाई बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? सिलेंडर तो सरकार ने दिया है फ्री में। अरे फ्री में दिया, 20 रुपये में दिया, फिर 1000 का कर दिया, उससे क्या फायदा है? समाजवादी सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। हाँ, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया अखिलेश बाबू हैं, वही होने जा रहे हैं। अच्छे किसान नेता है, किसान घर से है वो। और योगी है जो, वो तो बाबा है, कोई चिन्ह पी के अपना है, जो कुछ सोचता नहीं, कोई उसकी औलाद तो है नहीं, कोई बच्चा तो है नहीं, तो वो क्या दर्द समझे किसान का? गाय हैं, भैंसे हैं, क्या समझ आई? गाय सब, सांड गाय सब, खेती सब चले जा रही हैं। आप किसान हैं? जी जी। और बेरोजगार। एक मिनट, मेरा सवाल हो जाने तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 कृषि कानून वापस ले लिए, फिर भी आप नाराज हो? कहाँ लिए वापस? ले तो लिए हैं। अरे कुछ नहीं दिया वापस, वो नाम के लिए वो सब पूरे हैं, पूरे जो सरकार ना आई तो तुरंत लागू कर देंगे, सरकार उनकी आ जाए। हाँ, कोई लिखित आदेश नहीं दिया है, लिखित कोई आदेश नहीं दिया। सब कृषि कानून है, ये डिप्लोमा है, सब पूरे बार होंगे। अखिलेश को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। और धान है जो 1950 रुपया है, सरकारी रेट है 1950 रुपया। अब ये खरीद बाजार में 1200 रुपये बिका है, 1200 रुपया। कांटे लगा नहीं, लिया यहाँ 400 रुपये, 400 रुपये क्विंटल लिया, जिसका लिया उसका जो कुछ लिया है 400 रुपये क्विंटल लिया है। उसने सीधा अच्छा, भाजपा कहती है किसानों के हित की बात करने वाले सिर्फ हमें। कहाँ है साहब भाजपा किसानों के हित की बात करने वाली? किसान सब परेशान है, महंगाई आप दे रहे कि चरम सीमा में महंगाई पहुंच चुकी है। नाम है साहब रामशरण कश्यप। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, मेरे में बजाई में खेती कर रहे हैं, वो साहब गायें खाई जाती हैं, और तो अगले मामा भैया हैं, मामा हैं, वे हमारे वो ही हिंदे दी जाएंगे और जाएंगे, वो हमारे यहाँ बहुत कॉमन नहीं करो, ठीक है। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि गाय कौन तो कर लेते साहब, हिंदे साहब कर ले जाए बाबा लोग हैं तो
मैं ये नहीं चाहते मेरे यहाँ मैंने 4 बीघा खेत करो साहब, अबे कोई देगा जाएगा मेरे 4 बीघा खेत में साहब सफाया कर दो हुए तो कौन, हाँ तो साहब बाबा जी घुन बैठेंगे जाते क्या मतलब है हमें जी, हमारी अगले भाई साहब की चकलेट बनेगी। हाँ हमारे यहाँ गोली भी लग जाए मैं अगले भाई साहब को ही वोट देंगे। मेरे 14-15 वोट मारे हैं हम अगले भाई। दोस्तों ये ग्राम पंचायत अंडनी की हमने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई है। यहाँ के लोगों से चर्चा हुई है, उन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे हैं और यहाँ जितनी भी भीड़ है ये सब जो है समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहती है। कैमरामैन सोनू दुबे के साथ प्रशांत यादव।